नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज से हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है। उस पर आधारित 20 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और साथ में उसकी व्याख्या करते हुए भी चलेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया कि राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम क्या था। तो जो हमारे राहुल सांस्कृत्यायन है दोस्तों, इनका मूल नाम था आपका केदारनाथ पांडे। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा उनको घुमक्कड़ कवि, महापंडित नाम से भी पुकारा जाता है। और इनकी मुख्य कहानियों की बात करें दोस्तों, तो इसमें सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कैनाला की कथा और वोल्गा से गंगा इनकी मुख्य कहानियाँ हैं। और इनकी आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, जो कि 1946 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वर्षत्व का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो आपका वर्षत्व है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्षा प्लस ऋतु। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें संधि की बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी होगी यण संधि होगी, सॉरी गुण संधि होगी। क्योंकि देख लीजिए गुण संधि में क्या होता है कि दोस्तों अ या आ के बाद अगर ई उ और री आता है तो उसका हो जाता है अ ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, ए ओ अर हो जाता है। तो इसके लास्ट में आ रहा, देख लीजिए वर्षा के लास्ट में क्या आ रहा, वर्षा के लास्ट में आपका दोस्तों आ रहा। ठीक है, वर्षा के लास्ट में आ रहा और री, इसमें री आ रहा, री के ऋतु के पहले में री आ रहा। तो आ प्लस री हो जाएगा आपका अर। ठीक है, तभी हमारा बन गया वर्षत्व। वर्षत्व में अर आना, बीच में वर, आप बोल के देखिए वर्षत्व आ रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। परिमाणवाचक विशेषण जो होता है दोस्तों आपका माप तौल से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 किलो अनाज दे दीजिए। क्योंकि अनाज का हम माप तौल करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये तो कर नहीं सकते बच्चों का माप तौल, लोगों का भी माप तौल कर नहीं सकते। दर्जन, 2 दर्जन बोला है ना इसने, तो 2 दर्जन केले चाहिए, तो ये भी माप तौल में नहीं आ रहा। तो माप तौल में क्या आता है, जैसे बोलते हैं ना, इतना किलो दे दो, इतना ग्राम दे दो, तो ये सभी चीज़ें माप तौल में आती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों विशेषणों की, तो विशेषण आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा जो विशेषण होते हैं आपके परिमाणवाचक विशेषण, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चितवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों इसका आपका गोदान को। तो ये सभी जो गोदान, निर्मला, गबन और सेवा सदन है, ये सभी रचनाएं आपकी प्रेमचंद की हैं। तो जो इसमें गोदान महाकाव्य है वो कृषक संस्कृति का महाकाव्य इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, अंकुर का पर्यायवाची क्या होगा। तो अंकुरित आपने सुना होगा ना, अंकुरित बीज, जो नए बीज उगते हैं उनको अंकुरित बीज कहते हैं। जैसे आप भिगोते हैं तो उन्हीं को भी अंकुरित बीज कहते हैं। तो यानी कि जो नया होता है, नया जन्मा, उसी को अंकुरित बोलते हैं। और नवोद्भिद इसका पर्यायवाची हो जाएगा, नया उद्भिद यानी कि नया जिसका जन्म हुआ है, ऐसे आपको याद करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है 7 जून 1955। तो 7 जून 1955 को आपका राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए जो 7वां प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहले इसमें आपके जो वाक्य हैं उनका भेद इसमें दे रखे हैं। जैसे रचना के आधार पर होते हैं ना वाक्य, 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो पहला देख लीजिए दोस्तों, शशि गा रही है और नाच रही है, ये है संयुक्त वाक्य, इसने पूछा है तो सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बीच में और आ रहा। तो ये आपका संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। तो एकदम सरल तरीके से, सिंपल तरीके से इसको कहा गया है। कोई भी इसमें बीच में जो चिन्ह है वो या कोई भी ऐसे नहीं आ रहा है। तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। तो ये आपका सही है। तीसरा है, जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया। तो जिसने आ रहा ना यहाँ पे, तो जिसने क्योंकि ऐसे जो आते हैं ज्यों त्यों, तो ये होते हैं आपके मिश्र वाक्य। ये भी सही हो गया, यानी कि आपके उपयुक्त में से सभी सही हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए दोस्तों, अनुपस्थित में उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले उपसर्ग जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, उसका मूल शब्द क्या है। तो अनुपस्थित, अनु प्लस उपस्थित, ठीक है, उपस्थित से मिलकर बना हुआ है। तो अन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए इसका
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपस्थित आ रहा तो ऊ तो इधर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका अन बचेगा, तो अन में जो हलंत के साथ अन आएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 में आपका पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। तो इसका पहला है फौज, सभा, कुटुंब और सरकार। तो फौज हमारी सेना बोलते हैं, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। सभा हमारी आयोजित हुई, सभा आयोजित हुई ऐसा बोलते हैं, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। ऑप्शन नंबर सी है आपका कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है दोस्तों परिवार, तो परिवार मेरा कुटुंब बोलते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मैं पर किस कारक के चिन्ह हैं। तो कारक चिन्ह आप सभी को याद होने चाहिए, जो 8 कारक होते हैं उनके चिन्ह आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो ऐसे ही जो अधिकरण कारक होता है इसका होता है मैं पर, अधिकरण का मैं पर होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए दोस्तों, लघुत्तरी शब्द में कौन सी संधि है। तो लघुत्तरी जो होता है दोस्तों ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, लघु प्लस उत्तरी। ठीक है, तो लघु प्लस उत्तरी, तो ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन गया, तो यहाँ पे बड़ा ऊ होना चाहिए वैसे, तो यहाँ पे होती है दीर्घ संधि होती है, क्योंकि जब इसमें क्या होते हैं दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पे हमेशा बड़ी मात्रा आती है, तो लघुत्तरी में भी यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। तो जौनसारी बोली आपकी पहाड़ी बोली की एक शाखा है, तो ये आपकी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो जौनसारी है वो मुख्यतः देहरादून जौनसार बाबर में बोली जाती है, और देहरादून किसके क्षेत्र में आता है हमारा, पश्चिम की ओर आता है। पूर्व की ओर पिथौरागढ़ आ गया, फिर नेपाल आ गया, और पश्चिम की ओर आ गया आपका जौनसार क्षेत्र, तो यहीं आपकी पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए दोस्तों, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध होगा। तो यहाँ पे पदबंध पूछा है दोस्तों, ये पदबंध आप देख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछता है कि पदबंधों के बारे में। तो पदबंध यहाँ पे होगा दोस्तों संज्ञा पदबंध। देख लीजिए दोस्तों, पदबंध का मतलब ये होता है कि एक वाक्य का अंश, तो वाक्य का अंश को ही पदबंध बोला जाता है, वाक्यांश भी इसको कहा जाता है। जो पदबंध होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध इसलिए होगा क्योंकि इसमें देख लीजिए परिश्रम करने वाला छात्र, तो इसका जो पहला या अंतिम शब्द है वो आपका संज्ञा होना चाहिए, और पूरा वाक्य उस पर आश्रित होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे बोला कि परिश्रम करने वाला छात्र, तो परिश्रम करने वाला छात्र कौन है, छात्र है, और छात्र हमारा क्या होता है, संज्ञा होता है, तो इसलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देख लीजिए ये आ गया आपका, वह आ गया अन्य पुरुष सर्वनाम में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जो दोस्तों सर्वनाम होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो पहला सर्वनाम होता है इसके भी 3 भेद होते हैं। तो पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है उसमें जो बोलने वाला है वो आता है, और मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला है होता है वो आता है, अन्य पुरुष में जो तीसरा व्यक्ति होता है वो आता है। इसलिए वह जो तीसरा व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, इसलिए वो आएगा आपका अन्य पुरुष सर्वनाम में। प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तो तुर्की भाषा का शब्द यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका कैंची, तो कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। जैसे इसके अलावा तुर्की भाषा के शब्द हैं आपके क्या होते हैं, कैंची आ गया, तमंचा आ गया और चाकू आ गया। तो बारूद जो मारकाट वाले शब्द होते हैं ज़्यादा तुर्की भाषा में आते हैं। और अगर दूसरे शब्दों की बात करें दोस्तों, यहाँ तो ये रिक्शा जो आपका ये जापानी में आता है, चाय आपकी चीनी में आती है, कमरा आपका पुर्तगाली में आता है। प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए दोस्तों, इसमें पूछा है आपका उद्धत का विलोम क्या होगा। तो उद्धत का आपका जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है आपका सौम्य, सौम्य भाव बोलते हैं ना, तो उद्धत का आपका क्या होगा, सौम्य, इसका विलोम हो जाएगा। अगला है तारीख शब्द है तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। तो तारीख जो होता है दोस्तों ये आपका होता है अरबी भाषा का शब्द, और अरबी है हमारी विदेशी भाषा, तो ये हो जाएगा विदेशज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, उपानह का क्या अर्थ होता है। तो जो उपानह होता है दोस्तों उसका अर्थ होता है जूता, इसको याद कर लीजिए, ये समानार्थी में भी पूछा जाता है। तो उपानह का अर्थ हो जाएगा आपका दोस्तों जूता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, अनुभवी का विशेष्य है। जो अनुभवी आपका विशेषण है तो इसका विशेष्य क्या होगा।
तो दोस्तों जो आपके विशेष्य होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। तो अनुभव से क्या बनता है, हमारा अनुभवी होता है। तो अनुभव क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आ रही है, तो अनुभव से ही अनुभवी बनता है ना। कोई व्यक्ति अनुभव जिसके पास होगा उसको क्या बोलेंगे हम, अनुभवी व्यक्ति बोलेंगे। तो अनुभव हमारा संज्ञा हो गया, अनुभवी हमारा विशेषण हो गया। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी नाम, साधना और साहित्य, छायावाद। तो इनकी जो रचना है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए आपका, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 प्रश्न। थैंक यू सो मच।